छाप परिवार पूरी तरह बिखर गया। सब धीरे धीरे इस घर को छोड़ के चले गए और ये सारा घर हो गया है तबाह बिल्कुल ही। और ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुए, जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है बात डिम्पी पे गुस्सा करती आग बबूला होके कहती है कि समर को मरे हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और तूने रासलीला रचानी शुरू कर दी, तुझे शर्म नहीं आती? तू टीटू के साथ में वहां एकेडमी में क्या कर रही थी, पूरा जो मोहल्ला है वो सब कुछ देख रहा था, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो डिम्पी समझाती कि बा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। लेकिन बा किसी की बात सुनती थोड़ी ना, वो समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और डिम्पी पे एक से एक गंदा इल्जाम लगाती रहती है कि तू एक विधवा होकर ऐसा कर रही है और एक पति को मरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और तूने इतनी जल्दी दूसरा ढूंढ लिया। उसी समय पे आ जाते हैं अनुपमा और अनुज। तो अनुपमा ये सारी बातें सुन के बा को कहती है कि बा ये सब कुछ गलत तरह, आपको डिम्पी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बा मजाले की किसी की सुने और डिम्पी को भला बुरा कहने फिर से शुरू हो जाती है। तो अनुपमा बा को कहती है कि देखो बा, डिम्पी की खुद की मर्जी है, उसकी लाइफ है। अगर डिम्पी को कल को कोई सहारा या साथी चाहिए होगा तो वो डिम्पी की खुद की मर्जी होगी और मैं उसमें डिम्पी का पूरा साथ दूंगी। लेकिन बा नहीं, डिम्पी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, ये हमारे घर की बहू है, इसके अंदर हमारे बेटे की निशानी है, तो डिम्पी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और बा का वही गलत से गलत इल्जाम लगाने लग जाते हैं और डिम्पी से सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती और कहती है कि बा अगर आपका ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और बा की ये बात सुनते ही बा हो जाती है बेहोश। फिर डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर आके कहता है कि बा का जो बीपी है वो हाई हो गया था, जिसकी वजह से बा बेहोश हो गई। तो दवाइयां देकर कुछ टेस्ट करके चला जाता है। बा की ऐसी हालत देख किंजल को बुरा लगता है कि ऐसे हालात में हम यहाँ से जा रहे हैं, तो वो परी को बा के पास लिटाते ताकि बा को होश आ जाए और रूम में जाके तोशु से कहती है कि हम तोशु यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर बा को हमारे जाने के बाद कुछ हो गया तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन तोशु तो सवार बैठा है कि वो तो जाके ही रहेगा, वो अब यहाँ नहीं रुकेगा। तो अनुपमा आके कहती कि जिसको जहां जाना है जाओ, मैं नहीं रुकूंगी और अपने परिवार के लिए मैं यहाँ हूं, तो ये सारे ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह फिर से डॉक्टर आता है और बाकी सारी टेस्ट रिपोर्ट लेके आता है। तो अनुज और अनुपमा को कहता है कि बा के हार्ट में ब्लॉकेज है, तो आप लोग सब ध्यान रखना कि बा को कोई टेंशन ना हो, क्योंकि इस उम्र में कोई सर्जरी काम नहीं करेगी, तो आप बा का अच्छे से ध्यान रखिए। तो डॉक्टर इतना कह के वहां से चला जाता है। तभी वहां पे तोशो और किंजल अपना सामान लेके आते हैं जानने के लिए। तो सारे घर वालों से अच्छे से मिलते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं फाइनली, क्योंकि किंजल और तोशु बिल्कुल भी रुकना चाह नहीं रहे। उन्होंने मन बना लिया है कि वो ये घर छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो सभी लोग खुशी खुशी उनको विदा करते। तभी वहां पे बा भी आ जाती, क्योंकि बा को होश आ जाता है। तो फिर बा भी पूरे परिवार के साथ में किंजल और तोशु को खुशी खुशी विदा कर देते, गाड़ी में बिठा के भेज देते हैं। फिर बेचारी अनुपमा जैसे तैसे करके परिवार को संभालती है, खाना बनाती है, काम को भी देखती है। इधर छोटे अनु की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो अनुपमा को पता चलता है। फिर अनुपमा भागी भागी कपाड़िया हाउस आती है और छोटी अनु को संभालती है और पाखी को फिर कहती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुम घर जाओ, काव्या का बाबाजी का ध्यान रखना। लेकिन पाखी तो एक बात में मानने वाली तो है नहीं, तो पहले मना कर देती, सबके प्रेशर डालने पे हाँ बोलती, लेकिन कहती मैं वहां जाके कोई काम नहीं करूंगी। और वहां से आ जाते हैं शाह हाउस आके कान में लगाते हैं हेडफोन और मजे से बैठ के गाने सुनती रहती। काव्या हेल्प के लिए चिल्लाती कि मुझे पानी चाहिए या कोई भी अदर कोई चीजें चाहिए, लेकिन पाखी पे किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। फिर बाबूजी और डिम्पी कहते कि इससे अच्छा है तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ तुम कोई हेल्प तो कर ही नहीं रही हो। तो फिर पाखी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद में डिम्पी और काव्या जाते हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। फिर बाबूजी आते हैं रूम में देखने के लिए कि बा कैसी है और बाबूजी जमीन पे गिर जाते हैं। और बाबूजी के गिरते ही वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, खड़े नहीं हो पाते क्योंकि एक उम्र हो जाती है तो वैसे भी शरीर साथ नहीं देता। और बाबूजी की ऐसी हालत देख बा भी मदद करने की सोचती, लेकिन वो भी बेड से जमीन पे गिर जाते और बेचारे दोनों
बाबूजी जमीन पे पड़े रोते रहते, चिल्लाते रहते कि कोई हमारी मदद करे, क्योंकि बारी बारी से सभी घर को छोड़ के चले गए, बेचारे बाबूजी अकेले रह गए। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में कि इनकी ऐसी हालत देख के अनुज उठाने वाला है एक बड़ा ठोस कदम, और उस ठोस कदम उठाने पे मालती देवी को लगेगी। आगे देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।